तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्त्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकाणशोषणं जनां यदुत्तमश्लोकेशो गीयते यदुत्तमश्लोक यशो परम पिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण जन्म के 5248वें जन्म दिवस पर मैं पंडित प्रभात कर्ण मिश्र प्रभात आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं सहित बधाइयाँ देता हूँ। कोरोना की विश्व महामारी से भगवान हम सब लोगों की रक्षा करें। जो हमारे अन्यान्य बंधु इसकी भेंट चढ़ गए उनके लिए इस अवसर पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। अब प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म कब होता है। बहुत बार जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है तब तब भगवान इस वसुधा पर जन्म लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि जब जब होई धर्म की हानि बारही असुर अधम बहुत ही समझने योग्य बात है कि जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी व्याकुल हुई तो भगवान की प्रार्थना की देवताओं ने और भगवान ने उनसे कहा आकाशवाणी से होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश मैं ब्रज में हूँ आया बन करके मथुरेश बन करके मथुरेश तुम सब भी यादव गोप बनो जा पहुँचो पहले उस मग में प्रकृति टोली के साथ खेलो जमुनी प्रकृति
जग में। बाद में भगवान की आदेशानुसार या सभी देवता ब्रज क्षेत्र में जन्म ले लेते हैं और मथुरा में उग्रसेन और देवक दो भाई थे। उग्रसेन का कंस और देवक की पुत्री देवकी। देवकी का विवाह हुआ। विवाह में भारी दान दहेज दिया गया। कंस बहनोई की प्रसन्नता के लिए रथांकने के लिए बैठता है। बड़े आनंद से बड़े मंगल से चला जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी ने सब खेल बिगाड़ दिया। अस्यास्तामष्टमो गर्भो अंते आम भाषा वैसे बुधा, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस को मति भ्रम हो गया। उसने देवकी को रथ से नीचे उतार लिया और मारने के लिए उद्यत होता है। तो वसुदेव ने समझाया, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी ये बहन है, इसका अभी अभी विवाह हुआ है, क्यों मार डालना चाहते हो? तो कहा कि तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा और काल को कोई कौन छोड़ देगा? मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब वसुदेव ने आश्वासन दिया कि हे राजन, तुमको देवकी से भय है कि उसके पुत्रों से? कहा नहीं, मुझको देवकी से कोई भय नहीं है, उसके पुत्रों से भय है। ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इससे संतानें होंगी मैं आपको दे दूंगा। आप जो भी इच्छा हो करना। कंस ने समझौता मान लिया और उनको घर जाने देता है। एक पुत्र जब जन्म हुआ, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसा आयानक दुंदुभि, पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी वचनों को पालन करते हुए उसको ले जाते हैं। कंस ने देखा था इससे मुझे कोई भय नहीं, इसको तुम वापस ले जाओ। लेकिन नारद जी ने आकर के अंगुरिया गिनाया, लकीरें खींच के दिखाई और कहा हर पुत्र 8वां हो सकता है। कंस की मति फिर गई। उसने वसुदेव से वो बालक मंगवा लिया और समाप्त कर दिया। 6 बालकों का इस प्रकार से कंस ने श्रृंगार कर दिया। इसके पश्चात 7वें में बलराम जी का आगमन होता है और 8वें में कन्हैया जी का जन्म होता है। देखें, यही पर्व हम आज मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। औरंगाबाद की ये सबसे बड़ी और प्राचीनतम झांकी जो विगत 70 साल से ऊपर से बन रही है, दादा पारसनाथ जी के समय से और अब तक।
ये हमारे यज्ञदत्त मिश्रा जी परम सहयोगी ढोलक वादक भी हैं और हमारे बहुत ही स्नेही भी हैं। और ये सब भाई इसको बड़े ही उत्साह से हर बार मनाते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि लगातार बनाते रहें और ये मंगल दिन हम सबको प्राप्त होता रहे। आइए केवल कृष्ण जन्म पर चर्चा करेंगे। इसी थे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्ववासया। भादों की कृष्णाष्टमी थी जो कृष्णाष्टमी का आती है, अब भी श्री कृष्ण जयंती घर घर में मनाई जाती है। अब भी श्री कृष्ण जयंती घर घर में मनाई जाती है। रजनीपति क्षेत्री था, रजनीपति क्षेत्री था। स्वागत में धर्म संस्थापक की, स्वागत में धर्म संस्थापक की। स्वागत में धर्म संस्थापक की कोई तिरना चक्र रोहिणी था। काली और अर्धनिश में उस काली और अर्धनिश में जब प्राणी मात्र सो रहा था, जब प्राणी मात्र सो रहा था, जब प्राणी मात्र सो रहा था, जगपति अवतारिता हो चतुर्भुजं संकटायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणवरसौरिकौस्तुभं श्रीरामं कान्तकयोगसौख्यं। चतुर्भुजी रूप से भगवान कारागार में वसुदेव और देवकी के समक्ष में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय। वसुदेव
सदैव देवकी के नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं। ऐसा अद्भुत रूप जो कभी देखा न सुना। महार वैदूर किरीट कुंडल कृषा परिशक्त सहस्र कुंतलम, इतना रूप इतना ऐश्वर्य कि कारागार का कोना कोना प्रकाश से पुलकित हो उठा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, 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 भगवान ने कहा देखो चतुर्भुजी रूप से इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि तुमको विश्वास हो जाए। तुमने परम तपस्या की पूर्व जन्म में, इसलिए मैंने एक बार तुमने मांगा कि मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ, मैं तीसरी बार बन के आ रहा हूँ। और अब तुमको यदि कंस का भय है तो मुझको गोकुल पहुंचा दो। वहां मेरी माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया, उसको ले आ। भगवान की जब कृपा होती है तो बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं। हथकड़ी बेड़ियां कट गई वसुदेव की, और जो पहले पर बैठे हुए थे वो सो जाते हैं। बढ़ी हुई यमुना में चलते वसुदेव सूप में लाल को लिटा लिया, ऊपर से शेषनाग जी छाया कर रहे हैं। यमुना चाणों के लिए उमरानी है। भगवान ने पैर आगे बढ़ा करके छुआ दिया, बाधाएं दूर हो गई। वसुदेव गोकुल पहुंच गए। वहां पर भी सब कतई बिल्कुल खुला हुआ मामला। देखा यशोदा के पास में तुरंत की जाई हुई कन्या है, उसको उठा लिया, अपने लाल को लिटा दिया और बाहर चले आते हैं। वहां से आकर के कारागार में फिर ज्यों ज्यों आते गए वो कारागार के बंधन बंधते गए। हथकड़ी कड़ियां सब फिट हो गई। कन्या ने रोना शुरू किया। द्वारपालों की नींद खुल गई। कंस के पास समाचार गया। कंस रात में ही भागता हुआ नंगी तलवार लिए हुए नंगे पैर से भागता है। काल का भय इतना प्रबल। देवकी के पास आया, वो कहने लगा कहाँ है काल। देवकी ने कहा भैया काल क्या, ये तो कन्या आई हुई है। कन्या से कोई भय नहीं तुमको है। तुमने हमारे अग्नि के सदृश इतने पुत्रों को वध कर दिया, इसको छोड़ दो, पेट पोछनी है। कदाचित अगर जीवित रहेगी तो तेरे ही भाई के साथ, तेरे ही पुत्र के साथ मैं विवाह कर दूंगी। लेकिन नहीं, उसको कोई दया माया नहीं। कन्या को खींच लिया और जाकर के पत्थर पे मारना चाहता था, लेकिन वो चतुर्भुजी रूप में बन गई। प्रेम से बोले जगदम्बा मैया की जय। कहने लगी अस्यास, अरे कंस हंता अम्मा से उधा, तुझको मारने वाला तैयार हो गया है। ये कंस
खोलो आंखें देखो, तू अब तक जान पाया है, तू अब तक जान पाया है। हो गया काल तेरा पैदा, हो गया काल तेरा पैदा, अब कोई बचा न पाएगा। हो गया काल तेरा पैदा, कोई बचा न पाएगा। हो गया काल तेरा पैदा, अब कोई बचा न पाएगा। हो गया काल तेरा पैदा। कंस की आंखें खुल गई। आ जाता है वसुदेव और देवकी के चरणों पड़ गया। क्षमा करो, क्षमा करो, मैं नहीं जानता था मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, देवता भी झूठ बोलने लगे। अपराध अनजाने में हुआ है, इसलिए क्षमा कर दो। बहुत अन्याय विनय करता है। अपने बहनोई और बहन को उत्तम स्नान कराने के बाद उत्तम वस्त्र धारण करवाए, भोजन करवाया और उनको घर जाने दिया। आनंद कंद भगवान की जय हो। देखिए, कृष्ण जन्म संक्षेप में रखा गया और विस्तार में कहने के लिए बहुत सा समय चाहिए, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी का महान पर्व है। पूरा देश, पूरा विश्व आज भगवान कृष्ण का ये जन्मोत्सव मना रहा है। एक बार सभी को फिर से बधाइयाँ देता हुआ और वाणी को विश्राम करता हूँ। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।